सासू की रीत चलाई रखी लगा ली। अरे चना किस ये वही माता की हो ना उन्हें या है किया तो इतने जा लगा के फोन में बना दे। पहले चाय चढ़ा लिया भाई। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खादान में गई और खादान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उस ही जगह एक शेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली शेह के बच्चे को लग गई, जिससे शेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देख उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खादान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक शेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। सो अब तू अष्टमी को भगवती की शरण लेकर शेह और शेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। दूसरी तीसरी एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ ले और तब मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिसमें तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बहू बेटा और मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे और अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया गया अभी मैं तुझे देखता हूँ। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना। बावड़ा भुंडा जैसा बिना सासों का होगा कि यहाँ